ओम साईं राम। मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम बाबा ने अपने पास बुलाया। कैसे उन्होंने बुलाया और कैसे मुझे वहाँ पे मेरी उन्होंने मदद करी। मैं पहले बिल्कुल भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि साईं बाबा और शिरडी के अंदर कोई बाबा हैं जो इतने ग्रेट हैं। मतलब इट इज़ लाइक, अब तो क्या कहना ही क्या, क्योंकि ये वाली स्टोरी है मेरी करीब 11 साल पुरानी, 11 ईयर्स बिफोर। मैं बॉम्बे गया था मेरे ऑफिस के किसी काम से, और ऑफिस के किसी काम से मुझे वहाँ पे 6 दिन के लिए रुकना था। और 6 दिन रहने के साथ में 6 दिन के बाद मैंने मेरी और 6 दिन की छुट्टियां ले ली थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे रह के जॉब ढूंढना था। मेरा जॉब चेंज करने का बहुत मन था। और वहाँ पे रह के जब मेरा ऑफिस का काम पूरा खत्म हो गया, तो उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे जिसके पास में मैं जाके रुका था। वहाँ पे रुकने के बाद में उसके साथ मैं जॉब ढूंढने के सिलसिले में वहाँ पे रुका हुआ था। तो एक दिन वो अपने ऑफिस से जल्दी घर पे आया, और घर पे आके उसने मुझे बोला कि अक्षत, चल घूमने चलेगा। मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि जॉब वगैरह का कुछ हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार, चल रहा है, जैसे ही मिलता है तब मैं बताता हूँ, बट अभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने मेरे से बोला कि यहाँ पे बॉम्बे के पास में एक शिरडी करके जगह है जहाँ पे साईं बाबा का स्थान है, और वहाँ पे चलकर आते हैं, अपन वहाँ पे सिर्फ घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं फ्री था, क्योंकि हमको ये था कि हम आज रात को जाएंगे और कल सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। इट वाज मतलब ओवरनाइट जर्नी। तो उसने मेरे से बोला कि हाँ चल चलते हैं। और नेक्स्ट डे जो था वो शायद संडे था, तो संडे के वजह से ऑफिसेज भी सारे बंद ही रहते हैं। तो फिर और उसने भी मुझसे बोला कि मैं छुट्टी ले लूंगा संडे को, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग शाम को वहां से 5 बजे निकले। मुझे ऐसा ध्यान था कि हम लोग बस से जाएंगे वहां पे, लेकिन वो आधे रास्ते जाके बोला कि नहीं, हमारे पास बाइक है और हम बाइक से ही शिरडी जाएंगे। अब शाम को 5 बजे उसने मेरे को ये बोला कि हम लोग बाइक से शिरडी जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, तू चिंता मत कर, अपन 11 बजे पक्का शिरडी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बिकॉज वो बॉम्बे के अंदर पिछले करीब 1.5-2 साल से वो बॉम्बे में ही था, तो मुझे लगा इसको पता होगा और हम लोग जा सकते हैं। और सिंस ये गाड़ी चला रहा है, तो इसने मुझे बोल दिया था कि जाते समय मैं चलाऊंगा और आते समय तू चला लेना बाइक। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों निकल गए वहां से। जैसे ही हम लोग वहां से निकले, आधे रास्ते, नॉट इवन आधा रास्ता, करीब 150 किलोमीटर पहुंच के, 150 या 200 किलोमीटर पहुंच के बाइक पंचर हो गई। जैसे ही पंचर हो गई, तो उस समय रात का बज रहा था 9। आसपास हम लोगों ने कोई ढाबा वगैरह ढूंढा। उस ढाबे ढाबे पे हम लोगों ने खाना खाया, गाड़ी का पंचर निकलवाया। गाड़ी वाले से पूछा कि भैया यहाँ से कितना समय लगेगा। उस समय गूगल मैप्स अगर होते थे, तो हमारे पास उस समय फोन नहीं था, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था जिससे हम गूगल मैप से अंदाजा लगा लें कि हमें कितना समय लगेगा। प्लस नेटवर्क उस समय इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ जून 2010 की। तो हम लोग पूछते पूछते, हम लोग शिरडी हमें जाना था। अब बज गई रात, गाड़ी बाइक चलाते चलाते लगभग बज गई थी रात को 12 या 1 बजे के आसपास का समय रहा होगा। सामने बिल्कुल अंधेरा था, हमें नहीं पता, रोड के अलावा हमें नहीं पता कहाँ जाना है। आसपास में जितने भी गाड़ी घोड़े जा रहे थे वो इतने स्पीड से थे हाईवे के ऊपर, विच इज लाइक वेरी टेरेबल। मतलब इतना डर लग रहा था उसको और मेरे को। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने कहा यार यहाँ पे कहीं आसपास रुक जाते हैं, सुबह चलते हैं, अभी ऐसे अंधेरे में जाना इज नॉट राइट थिंग। रात को पता नहीं कौन कहाँ पे क्या हो जाए, कोई अपने को मार दे, अपन घर पता नहीं जिंदा पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन उसने कहा कि नहीं तू चिंता मत कर, अपन चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं बाइक के पीछे बैठा हुआ था, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। मैंने कहा भगवान आज पहुंचा दे, इसके बाद मैं इसके साथ कभी नहीं आऊंगा। कैसे जैसे हम लोग रात को करीब 2 बजे शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंच के हम लोगों ने एक होटल लिया, होटल में रह के हम थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद सुबह बाबा के दर्शन किए, करीब 7 बजे के आसपास आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शनों के समय मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मैं बॉम्बे में, मैं आपके पास पहली बार आया हूँ, और मेरी आपसे बस एक विनती है कि अगर आप मेरे को एक नौकरी दिला दो, तो क्योंकि मैं नौकरी की तलाश में बॉम्बे में रुका हुआ हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया कि बाबा ने मेरी सुनी या नहीं सुनी। वहां से हम लोग दर्शन करके, मैं बस ये बोल के और दर्शन करके हम लोग वापस बॉम्बे आ गए। से उसी दिन सेम डे, हाँ, मैं सेम डे नहीं, उसके शायद अगले दिन मेरे वहाँ पे एक रिलेटिव है जिनसे मैं मिलने गया था जॉब के सिलसिले में। मैंने उनसे करीब 2 घंटा 3 घंटा वार्तालाप करी, और बात करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को इससे पहले कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी, और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे को क्या चीज़ लेना चाहिए था, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए था। मेरा मानना ये था उस समय कि मुझे लग रहा था कि मैं उनके पास जाऊंगा तो वो शायद मेरी मदद कर देंगे, कि कहीं ना कहीं जॉब दिलवा देंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि
जैसे ही उन्होंने मेरे को कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ करीब 2 ढाई घंटे का, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया। अपसेट होके मैं वहाँ पे बॉम्बे के एक बीच में जाके बैठ गया। मैं वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था और अपना फ़ोन आगे पीछे कर रहा था, सोच रहा था किससे फ़ोन पे बात करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से जॉब ढूँढूँ, क्योंकि अ, जो 6 दिन मैं वहाँ पे रुका था, मेरा एक भी इंटरव्यू कॉल शेड्यूल नहीं हुआ था। अब जब इंटरव्यू कॉल शेड्यूल नहीं हुआ और मैं बॉम्बे में फालतू बैठा हूँ, स्पेशली ऑफिस से, मेरी कंपनी से छुट्टियाँ लेके, तो वो मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैं मेरे फ़ोन के आगे पीछे स्क्रॉल कर रहा था, उसी बीच में मेरे को एक नंबर मिला मेरे फ़ोन बुक के अंदर। वो नंबर था एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द कंपनी। वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी मुलाकात करीब 2009 के मिड में हुई थी। और जब मैंने उनसे 2009 में मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा मुझे जॉब करना है, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, मैं तेरे को मेरी कंपनी में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो तेरी कंपनी से थोड़ी छोटी है, और तुम अभी जिस जगह काम कर रहे हो वो जगह बहुत ही बढ़िया है, तो तुम जहाँ पे हो वहीं पे बने रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम तुम्हारा करियर वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आओ। मैंने उनको बहुत 2009 में भी बोला था, 2009 में वो नहीं माने। इस बार 2010 में जब मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि उन्होंने मेरे से सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला, मैं कहाँ पे हूँ अभी, और दूसरा, क्या मैं जयपुर छोड़ने को तैयार हूँ? मैं जो हूँ, मैं जयपुर शहर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, क्या तू जयपुर छोड़ने को तैयार है? मैंने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो और मैं बाद में बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को लगा पता नहीं कुछ करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। उसी दिन शाम को 6 बजे मुझे पुणे जाना था। पुणे में मेरी एक कज़न सिस्टर रहती है। मेरा प्लान था कि मैं उनसे 1 दिन मिल के, उनके पास 1 दिन रुक के, और वहाँ से फिर वापस बॉम्बे आऊँगा। बॉम्बे आके मैं वापस ट्रेन लेके वापस जयपुर आ जाऊँगा। इन द मीन टाइम जैसे ही मैं पुणे की बस में बैठा, बैठते ही उनकी कंपनी से उनके एक जूनियर कोलीग का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे। मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। मेरे को नहीं पता कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स किस वजह से माँगे। मुझे लगा कि वो पहले वेरिफ़िकेशन करेंगे मेरा पुरानी कंपनी से, या पहले ये पता करेंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, या पहले डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन होगा, उसके बाद ये लोग इंटरव्यू लेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे से कोई इंटरव्यू और कुछ भी, मेरा कन्वर्सेशन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बस वहाँ से स्टार्ट हुई, उसके थोड़ी-सी आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर मैं पुणे पहुँचा। उससे पहले मेरे फ़ोन के अंदर वहाँ से उनका ऑफ़र लेटर आ चुका था। और ऑफ़र लेटर देख के मेरे तो होश उड़ गए कि इन्होंने ना मेरा इंटरव्यू लिया, ना ही मेरे से कुछ कन्वर्सेशन किया, और मेरे को सैलरी भी अच्छी मिली। मतलब जिस कंपनी से मैं पहले जा रहा था, उससे अच्छे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। उन्होंने बस ये बोला कि आपको जयपुर से छोड़ के बैंगलोर आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। ये ये सारा कन्वर्सेशन होने के बाद लास्ट में जब ये ऑफ़र लेटर मेरे को मिल गया, उसके बाद मैं भूल गया बाबा को थैंक यू करना। अब बाबा ने अपना थैंक यू मुझसे कैसे कराया, इसकी स्टोरी मैं आपको मेरे अगले एपिसोड्स में बताऊँगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।